कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे इंडिया लाइव विद नीजा। और अभी शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहे हैं और मैंने बना ली है अपने लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में ले लिए हैं थोड़े से बिस्किट। आज मन हो रहा था, हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है कि चाय के साथ में ना बिस्किट लूँ। और ठंड जो है ना सुबह शाम की काफ़ी हो गई है। मैंने कहा था ना कि भाई मुझे जुकाम सा लगता है, मुझे जुकाम लग चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नाक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो मैंने जो भी चाय बनाई है ना, इस चाय में मैंने बहुत सारी अदरक डाली है। वैसे तो मुझे चाय में अदरक तेज़ ही पसंद है, लेकिन अभी मैंने और ज़्यादा डाली है, जिसकी वजह से क्या है कि जब मैं चाय पीऊँगी तो जब वो यहाँ से गले से उतरेगी ना तो एकदम सिकाई हो जाएगी मेरे गले की। तो अच्छा रहेगा मेरे लिए और मेरे गले के लिए, ताकि मेरी बीमारी आगे ना बढ़े। बाकी अदरक के लिए यही कहते हैं कि अदरक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। मतलब जब भी आपको खांसी हो या जुखाम हो, ये चीज़ हो, मतलब खांसी का मेन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है ना, किसी भी चीज़ से अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, अदरक का एक टुकड़ा लो छोटा सा, उसे छील के और जो देसी घी होता है ना, मतलब उसको तवे पे डालो, उसे थोड़ा सा भूनो और भूनने के बाद में आप उसको क्या करो, अपनी यहाँ पे जबड़े में उस दबाओ अपने और आप उसका रस लेते रहो धीरे धीरे, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन। तो वेलकम मैं पहले कर चुकी हूँ, वेलकम नहीं करने वाली हूँ मैं। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, जो कि मैं बना रही हूँ डिनर में। तहरी की रेसिपी वैसे तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो गर्मियों का टाइम था और गर्मियों के टाइम में हमारे पास तहरी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां नहीं होती हैं, जो कि फिलहाल आ चुकी हैं। तो आज मैं वही सारी सब्जियां डालकर तहरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो तहरी बनती है ना उसका मज़ा ही अलग होता है, उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो उसी की रेसिपी, वैसे तो तहरी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट मैं बना रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, देख कर ही ऐसा लगेगा कि यार बस अभी बनाए और अभी खाएं, क्योंकि बहुत सारी सब्जी के साथ में जब हम तहरी को बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के बाद में, मतलब स्टार्ट नहीं सॉरी, रेसिपी कंप्लीट होने के बाद में आज एक कहानी याद आई, बहुत पुरानी सी, जो कि हर स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है एज ए मोरल एजुकेशन। बट वो स्टोरी बच्चों के लिए तो है ही, वो पेरेंट्स के लिए भी है। और उस स्टोरी को सुनने के बाद में हमें मतलब आज की जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं और हमें ऐसा ना होकर उस कहानी में जो बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो चलिए पहले हम रेसिपी बना लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से बैठकर आप लोगों के साथ में वो कहानी शेयर करूंगी और उससे जुड़े हुए अपने थॉट्स, अपने विचार कि मैं क्या सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तहरी बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में मैं ऑयल डालूंगी। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेबल वाली तहरी है ना, इसका टेस्ट रिफाइंड में बहुत अच्छा आता है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप चाहें तो सरसों के तेल में पका सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो जाएगा ना, इस तरह से आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं कि तेल गर्म है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा, और जीरे के साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं डालती हूँ हमेशा, वो है राई, जो बारीक वाली आती है, मोटी वाली नहीं, बारीक वाली राई। और इसे थोड़ा सा चलाकर पका लेंगे। और इसके बाद अब इसमें स्टार्टिंग होगी वेजिटेबल्स डलने की। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, और इनको डालकर आपको 1 से 2 मिनट इन्हें चलाना है, क्योंकि प्याज को थोड़ा सा तेल में भून लेते हैं ना तो एक अच्छी महक और एक अच्छा टेस्ट आ जाता है किसी भी चीज़ में। जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं तो इसको मैं तेल में डालकर मतलब 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। तो ये आलू को भी आपको 1 मिनट के लगभग इसे भून लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने गाजर और मटर, जो कि गाजर मैंने बारीक बारीक कट की थी और मटर जो है वो तो फुल है, तो इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आज मेरे पास गोभी नहीं थी, इसलिए मैंने गोभी ऐड नहीं करी है, फूल गोभी। तो आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अब इसमें ऐड करते हैं सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके अलावा
नमक आप चाहें तो पानी वगैरह डालने के बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता है, और साथ में डाल देंगे हम गरम मसाला। और इन सभी मसालों को जो भी हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं उनके साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है इस तहरी में साबुत वाले जो चावल आते हैं ना बासमती, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर वो हो तो वो डालें, नहीं तो जो चावल आपके पास है आप वो डालें। उसके बाद में जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उस कटोरी से दुगना पानी हमें इसमें डालना है। जैसे मैंने 1 कटोरी चावल लिए तो मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। और आप तहरी का रंग देख सकते हैं, दिखने में ही बहुत यमी लग रही है, लाजवाब लग रही है। और इसे हम ढककर अब इसमें 2 सीटी लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगी। तो जब तक मेरी तहरी तैयार हो रही है तब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ जल्दी से, ज़्यादा नहीं, केवल 2 या 3 रोटी बनानी है तो रोटी बनाती हूँ। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो देखिए मेरी तहरी बनकर हो गई है तैयार। लग रही है ना एकदम यमी, सारी वेजिटेबल्स ऊपर सेट हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी है, पर मैं दिखा देती हूँ आपको। नीचे चावल भी हैं जी, तहरी है। मैं अभी ना फ्लैश ऑन करके दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए, फ्लैश ऑन होने के बाद भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है, उतनी ही यमी लग रही है, जो कि फ्लैश ऑफ करने के बाद में लग रही है। देखिए फ्लैश ऑफ करने के बाद भी, और अब तो खा चुके थे। बहुत ही यमी बनी थी तहरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वॉक करके आ चुकी हूँ मैं, और चेंज भी कर लिया है कि देखो गाउन पहन लिया है मैंने, क्योंकि अब बस सोने का मन हो रहा है। सोएंगे तो भी क्या, 9 बजे हैं अभी तो। पर हाँ ये है कि इनके साथ बैठ के थोड़ी बातचीत करूँगी। आज थोड़ा जल्दी आ गए, जल्दी तो क्या आए, वही 8 बजे आए, लेकिन है ना अच्छा लगता है ना साथ में बैठने को मिल जाए अगर इवनिंग में भी। तो पहले मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी सुनकर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये कहानी है एक संत के बारे में। एक संत थे, तो उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। मतलब वो इस तरह के संत थे कि अगर कोई अपने जीवन में परेशान है, किसी की कोई परेशानी है, तो वो उन परेशानियों को हल कर दिया करते थे। तो एक माँ अपने बच्चे को लेकर उन संत के पास में गई और उनसे बोली कि महाराज, ये जो मेरा बेटा है ये मीठा बहुत खाता है, तो आप ना इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा मतलब समझाओ कि ये मीठा खाना कम कर दे। तो उन संत ने उनसे कहा कि आप ना 1 हफ्ते बाद आना, तब मैं इसे समझाऊंगा। तो जब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते के बाद वो महिला अपने बच्चे को लेकर फिर आई और बोली महाराज मैं आ गई। तो उन्होंने उसके बच्चे को समझाया कि बेटा, मीठा खाने से हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। मीठा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमें मीठा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना हमें
मतलब उन्होंने सारी चीज़ें उसके बारे में बताई कि किस तरीके से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं, वो सब उसे समझाया। तो जब उन्होंने उसे समझा दिया तो उस महिला ने कहा कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। तो वो बोली कि क्या प्रश्न? तो वो बोले कि है ना, वो महिला बोली कि महाराज ये बातें जो आज इसको समझाई है, ये बातें आप एक हफ्ते पहले भी तो समझा सकते थे, लेकिन आपने एक हफ्ते बाद ये बातें समझाई हैं। बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन महाराज ने कहा कि बेटा, जब आप एक हफ्ते पहले ये समस्या लेकर मेरे पास आई थी तब मैं भी बहुत मीठा खाता था। एक हफ्ते तक मैंने खुद को कंट्रोल किया है कि मैं कम मीठा खाऊं, क्योंकि मैंने जो बात इस बच्चे से कहूँगा उस बात का असर इस पर तभी होगा जब मैं उस चीज़ को खुद करता हूँ। मेरे केवल कह देने, मैं खुद तो खूब मीठा खाऊं और मैं इसको बोलूँ कि नहीं तुम मीठा मत खाओ, तो उससे इस पर उस बात का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इसलिए पहले मैंने खुद का मीठा कम किया, उसके बाद मैंने इस बच्चे को बोला, और अब आप देखना कि इस पर कितना असर होगा। और उस बच्चे पर असर भी हुआ, उसने मीठा खाना कम कर दिया। तो इस कहानी से क्या समझ में आया? आप एक बच्चे के लिए तो ये कहानी क्या है कि मीठा कम खाना चाहिए, बट एज ए पेरेंट्स ये कहानी ये सिखाती है कि हम हमारे बच्चों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि बच्चे टीवी और मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। बच्चों को पढ़ाई के अलावा टीवी और मोबाइल का बहुत ज़्यादा चाव है, उसमें भी मोबाइल का ज़्यादा चाव है। हम सारा दिन बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, ठीक है। और तो बच्चा आपकी बात क्यों सुनेगा? कभी आपने खुद को देखा है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि रसगुल्ले सामने रखें, आप रसगुल्ला खा रहे हो और बच्चे से कह रहे हो कि बेटा तू मत खाइयो और तेरी सेहत को नुकसान हो जाएगा, तो बच्चा क्यों सुनेगा आपकी बात? करना क्या है? अगर आप बच्चे को ये बोल रहे हो ना कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल से ये नुकसान होते हैं, और आप हर वक्त उसके आगे खुद मोबाइल लेके बैठे रहोगे, तो उसको क्या, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, वो सीधा सवाल करते हैं। वो सीधा आपसे पूछेगा कि आप भी तो देखते हो, आपको नुकसान नहीं करता मोबाइल? आप क्या जवाब दोगे इस बात का? है कोई जवाब? नहीं है। तो जब भी हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहले हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। जैसे कि आजकल टीवी देखते हुए खाना खाना बहुत कॉमन बात हो गई है। हमसे भी बहुत बार ऐसा हो गया कि हम सभी लोग बैठकर टीवी देखकर खाना खा रहे हैं। हाँ, कभी महीने में एक आध बार कोई अच्छी पिक्चर आ रही है तो आप ये काम कर सकते हो, बट डेली रूटीन में आपको ऐसा नहीं करना है। आप बच्चे को बोल रहे हो कि टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए और आप खुद मूवी देखते हुए खाना खा रहे हो, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी बात का। वो बोलेगा अरे खुद भी तो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को टीवी देखते हुए खाना खाने से रोकना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ, पहले मैं खा लेती थी टीवी देख के, लेकिन अब रेयरली ही ऐसा होता है। ना मैं खाना खाते टाइम बात करती हूँ, ना मैं खाना खाते टाइम टीवी देखती हूँ। मेरी आदत छूट चुकी है, मैंने छोड़ दी। तो आज मैं ये कहने लायक हूँ कि बेटा देखो, मम्मा भी तो नहीं करती है, तो फिर आप भी मत करो। तो मेरी बात का असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा, ठीक है। उसको कार्टून देखते हुए उसकी फेवरेट चीज़ मैं उसको खाने देती हूँ। जैसे कि अगर उसे नमकीन खानी हो या कभी मैं मैगी बनाऊँ, तो ये चीज़ें उसे टीवी देखते हुए खाना अच्छा लगता है तो मैं उसे खाने देती हूँ। लेकिन हाँ, खाना वगैरह जो है ना, उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि उस टाइम पे वो टीवी ना देखे। ये डाइनिंग टेबल देख रहे हैं आप, मैं यहीं बिठाकर उसे खाने के लिए फ़ोर्स करती हूँ, बेटा नहीं आप यहाँ बैठकर खाओ, क्योंकि यहाँ टीवी नहीं है, तो वो यहाँ बैठकर खा लेता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले आपको वो बातें अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी, उसके बाद आप अपने बच्चे को सिखाइए, ठीक है। आप बच्चे को हर वक्त बोलते रहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, आप कभी खुद एक बुक खोल कर बैठते हैं? कम से कम एक बुक, कोई ऐसी बुक जो आपके काम की हो, आप पढ़ो। तो आप अपने बच्चे को कह सकते हो कि देखो बेटा, ये मेरे लेवल की चीज़ है, फिर मैं इसको रोज़ पढ़ता हूँ या मैं इसको रोज़ पढ़ती हूँ, तो आपको आपके लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए। उससे बच्चे को ये समझ में आएगा, हाँ यार मम्मी पापा ये काम करते हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। बच्चे जितना समझाने से नहीं समझते, बच्चे उतना देख कर समझते हैं।
सुनकर समझते हैं कि आप कैसी भाषा में बात करें। आपकी भाषा अच्छी है तो बच्चे अच्छी भाषा सीखते हैं। अगर आपकी भाषा ख़राब है, अगर आप बच्चे से ही हर वक्त तू तड़ाक बोलेंगे, बच्चे से ही हमेशा गंदी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी वही लैंग्वेज सीखेगा और फिर वही बच्चा उसी लैंग्वेज को 10 लोगों के बीच में बोलता है तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो इन सब बातों का इस और जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसका एक मेन मोटिव यही है आज आपसे इस बारे में बात करने का कि अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना होगा, खुद सुधरना होगा। जो चीज़ें आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें पहले आप अपनी लाइफ में उतारिए, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाइए और आप यकीन मानिए ये चीज़ उन पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी, तहरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी फुल ऑफ वेजिटेबल्स। तो आप आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।